अपने विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल नंबर 24 तक अपन कर लिए थे। 25 का चलेगा। एक मैं बता दूं आपको है ना, इस उदाहरण 25 के लिए बताऊं ना आपको, 25 का उदाहरण की बात करूं ना, 25 का उदाहरण इतना इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, आप इसके लिए कुछ मत पूछो मेरे से। बहुत अच्छा है, मतलब ये समझने की दृष्टि से आगे जाके ये भी काम है, आगे जाके भी काम आएगा, आगे कई प्रश्नों में ऐसा काम में आने वाला तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी दो समुच्चयों को प्रूव करना, बराबर में सिद्ध करना हो, जब दो समुच्चयों को बराबर में सिद्ध करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उनका तरीका क्या है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये बात लिख दूं जैसे साइड में, ताकि आप पहले इस सवाल को करने से पहले कुछ समझो। आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस सवाल को करने से पहले तुम ऐसे समझो, दो समुच्चयों को, किनको भाई, दो समुच्चयों को बराबर है, दो समुच्चयों को क्या भाई बराबर है साबित करने का तरीका देखो। मैं आपको बोल रहा था, हाँ जी हाँ रे, क्या बोल रहा था मैं, दो समुच्चयों को बराबर है सीधे या साबित करने का क्या भाई ये तरीका। यदि आप इस रामबाण तरीकों को समझ रहे होंगे ना, ध्यान से सुनना, दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका क्या है, मैं समझा नहीं। दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका क्या, दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है क्या अपने को? हाँ, उसका तरीका इधर आओ। यदि अपने को दिखाना है ए बराबर में क्या बी, सुनना ध्यान से, तब अपने को क्या करना है, एक कोई अवयव ले लेना है स्मॉल एक्स से, कोई भी स्मॉल एक्स मान लो, वो बिलोंग्स टू मान लो ए में कर रहा है, ये मान लेना है अपने को, मानना की करना है, मतलब एक अवयव ऐसा लेना है वो मान लो किस में बिलोंग कर रहा है, वो अक्ष में बिलोंग कर रहा है, अक्ष में बिलोंग कर रहा है, और उसको जैसे तैसे कोई संक्रिया वगैरह लगा के या कोई गुणधर्म लगा के सोल्व करेंगे, करते जाएंगे, और उसको आपने किस में माना है, समुच्चय ए में, और इसको सोल्व हल करते हुए इसी को अपने किस में दिखा देंगे, बी में। तो अपने को यहां से क्या मिलेगा, यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, यहां से रिजल्ट ये मिलेगा कि ए सबसेट है बी का, ये रिजल्ट मिल जाएगा, यहां से ये सारांश मिल जाएगा। यदि कोई अवयव ए में मानकर चले, अपन कोई अवयव किस में मानकर चले, ए में, और उसको सोल्व करे, हल करे, कोई संक्रिया लगाए, अपन जो भी कुछ कर रहे हैं, और उसको लास्ट में किस में दिखा दे, तब अपन कह देंगे ए में स्थित होने वाले सभी अवयव किस में भी है, इसलिए ए सबसेट ए के सभी अवयव बिलोंग्स टू बी में भी, इसलिए ए के सभी अवयव बी में होने की वजह से ए सबसेट होगा किसका, बी का। ये बात तो कह दी, ठीक है। तथा फिर से रिटर्न, दोबारा वापस माना दिए ना, तथा उन्हें माना कि, फिर से उल्टा करना है, अब इस चीज को उल्टा मतलब मैंने ए में माना, किस में दिखाया, बी में दिखाया, फिर क्या निकल गया, क्या सारांश आया, ए सबसेट बी। इसको उल्टा बोलो, आप उल्टा बोलो। हाँ, माना कि अक्ष बिलोंग्स टू बी में मान लो, संक्रिया लगाओ, सोल्व करो, हल करो, जैसे तैसे कुछ भी करो आप करो, और कर करके लास्ट में अक्ष को किस में दिखा दो, ए में। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बी सबसेट ए। ऐसे बताओ, जैसे मान लो ए बराबर 6 1 2, बी बराबर है 1 2 3, तो क्या यहाँ ए सबसेट बी और बी सबसेट ए ये दोनों करेक्ट है, या फिर एक रॉन्ग है एक राइट है? ए के सभी अवयव बी में मौजूद है, ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित है, ये करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू बी, बट तो क्या बोल रहा हूँ, 2 बट बोलूं मैं, लेकिन 3 नॉट बिलोंग्स टू
ए, इसलिए बी उपसमुच्चय नहीं है किसका, क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव किसमें वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में। ऐसे बताओ, जब ए सबसेट बी का भी हो और बी सबसेट ए का भी हो, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर ही होंगे। दिमाग लगाओ, ए यदि बी का भी सबसेट हो और बी यदि ए का भी सबसेट हो, इस चीज को आप कैसे लेते हो, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे फिर तो। एक इसका मतलब क्या हुआ, ए के प्रत्येक अवयव बी में भी उपस्थित है, बी के प्रत्येक अवयव ए में भी उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिभाषा मैंने किसकी बताई थी आपको, समान समुच्चय की। ए और बी समान समुच्चय हो तो क्या होता है, ए के सभी अवयव किसमें स्थित है, बी में, और बी के सभी अवयव ए में। तो मैंने क्या लिया, मैंने कोई अवयव ए में मानकर चला, उसको किस में दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ए के प्रत्येक अवयव जो ए में है ना, वो किस में भी है, इसलिए ए सबसेट है। और फिर वापस कोई अवयव मैंने बी में माना और उसको संख्या लगा लगा के किस में दिखा दिया, उसको वापस ए में। इसका मतलब बी के सभी अवयव ए में भी। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला, मतलब इन दोनों बातों से, है ना, यहां से क्या रिजल्ट मिल गया, ए बराबर में बी है। इन दोनों बातों से अपने को ये रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी अपने को दो समुच्चयों को बराबर दिखाना पड़ेगा ना, तो यही तरीका यूज करेंगे भाई, ये वाला तरीका ही यूज करेंगे। कैसा तरीका, वापस बोलो, कोई अवयव ये जिन दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है, पहले एक अवयव किस में मान लेना है, ए में, उसको सोल्व कर करके किस में दिखाना है, बी में, मतलब ए सबसेट बी का दिखा देना है, फिर बी में मानना है, सोल्व करके के उसको किस में दिखा देना है, ए में, मतलब बी सबसेट ए। यदि ये दोनों दिखा दोगे तो आप कह सकते हो ये दोनों तभी हो सकता है जब ए बराबर है बी हो। और इसी तरीके में नहीं, दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने के तरीके में नहीं, यदि आपको किसी का उपसमुच्चय दिखाना है, जैसे मान लो एक का ए उपसमुच्चय दिखाना है किसका, बी का, तब आपको इतना ही करना पड़ेगा। किसी का उपसमुच्चय दिखाना है तब भी आपको ये तरीका यूज करना है, तब डबल यूज नहीं करनी है। एक कला ये, जैसे मान लो अपने को ए को बी का सबसेट दिखाना है, तो आप कौन सा करोगे, ये वाला, एक अवयव ए में लोगे, सोल्व करते जाओगे, हल करते जाओगे, है ना, किसमें दिखा दोगे उसको, तो ए के सभी अवयव। ऐसे बताओ, दिमाग लगाओ, मैंने ये एग्जांपल लिया है, अक्ष का मतलब एक के अवयव एक है या फिर दो भी, अक्ष का मतलब, अक्ष का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक अवयव किसमें है, जो अक्ष का मतलब एकला सिंगल अक्ष नहीं है, अक्ष का मान है। अक्ष के मान क्या क्या चल रहे हैं यहाँ, 1 और 2, 1 और 2 ए में भी है और वो 1 और 2 ए सबसेट भी हुआ। यहाँ देखो 1 2 3, 1 बी में भी है, 1 ए में भी है, 2 बी में भी है, ए में भी है, लेकिन 3, तब ये नोट सबसेट होगा, तब तो ये दोनों बराबर है नहीं होंगे। तो दो समुच्चयों को बराबर साबित करने का ये तरीका है। अक्ष ए में लो, मानो किसमें दिखा दो, बी में, ए सबसेट बी दिखाया, अक्ष बी में मानो किसमें दिखा दो, तो करेंगे अपन इसको, ऐसे ही करेंगे। ये अपना तरीका है, ये किन्हीं भी दो समुच्चयों को बराबर दिखाने का क्या है, तरीका है, या किन्हीं भी दो समुच्चयों को आपस में सबसेट दिखाने का तरीका है। क्या लगाऊं, उपपत्ति, क्या ऐसा करना जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। ऐसा करना क्या जरूरी नहीं है भाई, दिया हुआ सिद्ध करना, अरे मैंने डाल दिए, ऐसा जरूरी नहीं है डालना, दिया हुआ सिद्ध करना उपपत्ति डालना जरूरी नहीं है, मैंने डाल दिए, मैं डाल दूं कोई गलती नहीं है। कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे, सीधा भी कर सकते हैं ना। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दो, नीचे काम आ जाएगा। आ जाओ, माना कि, बताओ कैसे करोगे, पता है ना, क्या लाओगे पहले, ए सबसेट बी, माना कि अक्ष एक अवयव है जो ए में रहता है, उसका घर किस में है, ए में है। अब यदि अक्ष ए में है तो दिमाग लगाओ, अक्ष दोनों के यूनियन में भी तो पक्का होगा,
अक्ष दोनों के, ऐसा बताओ, अक्ष यदि ए में आ रहा है, एक यदि ए में आ रहा है तो ये एक इसके यूनियन में भी तो होगा ना। कोई अवयव किसी समुच्चय हो तो उसके यूनियन में भी तो जाएगा, नहीं जाएगा? इंटरसेक्शन में तो नहीं जाएगा, वो तो पता है मेरे को। इंटरसेक्शन में तो वो जाएगा तो दोनों का हो। अक्ष किस में बिलोंग कर रहा है, किस में माना आपने? अक्ष किस में? ए में लिया है, तो अक्ष ए में आया तो अक्ष इन दोनों के यूनियन में तो जाएगा। क्या सी के यूनियन में नहीं जाएगा? क्या उनमें भी जाएगा? समुच्चय डी के में भी जाएगा। समझ रहे हो क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए तो मैं यहाँ हटा दूं, यहाँ से क्या करना अपने को? तो ए करना है, ठीक है, बी करना है, ए करना है। चलो ठीक है। अब यदि अक्ष ए के ए और अक्ष बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में, तो अक्ष बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी होगा। इसलिए क्योंकि ये दोनों पहले से ही क्या थे? बराबर थे। चूंकि समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि दोनों क्या थे आपस में? भाई अक्ष ए यूनियन बी में है तो अक्ष इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन तो आपस में बराबर है। अक्ष इसमें आ रहा है तो फिर इसमें भी तो आएगा ना। ठीक बात है। अब आ जाओ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अक्ष यहां होगा, बीच में एक का भी और है ना, तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? अक्ष बिलोंग्स टू ए का भी होगा। एक बार लिखना मत। अक्ष बिलोंग्स टू बी का भी होगा, दोनों का होगा ना। अक्ष ए में भी होगा, अक्ष ए में क्यों लेंगे? ये तो अपन पहले से मान रहे हैं ना, ये तो अपन ऊपर ही मान लिया कि ए में तो है ही, अपने को जरूरत किसकी है? क्या बोला था मैंने आपको? एक अवयव ए में मान लो, जैसे तैसे कर करके सोल्व कर करके उसको किस में दिखा दो? अपने को ये थोड़ी सी, ये तो पहले से मान रहे हैं ना अपने, तो ये नहीं लिखना है। अरे ऐसे बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब आता तो दोनों में है, एक का भी होगा, लेकिन अपने को ये चाहिए, क्या चाहिए अपने को? सिरा पे अक्ष एंटर बिलोंग्स टू किस में भी होगा? बी में। आगे इसलिए जो अवयव ए में लेके चला था, सोल्व किया, हल किया, सोल्व किया, हल किया, उसको किस में दिखा दिया? इसका मतलब अक्ष का एक का प्रत्येक अवयव, इसका मतलब ए सबसेट समी नंबर 2। इसी प्रकार इसी पर लगा तथा लिख दो, रिटर्न चालू कर दो। क्या दिल है? उन्हें मना किया ना, एक दो लाइन तो करनी, कर दो बड़ा। अब तो आप खुद भी कर सकते हो, उन्हें माना कि कर सकते हो, नहीं कर सकते, उल्टा तो कर सकते हो ना। आप भी कर सकते हैं। आप बोलो किससे करोगे? किस में मान लेके चलोगे? समुच्चय बी में लेके चलो, उसको सोल्व करो, हल करते जाओ, किस में दिखा दो? माना कि अक्ष एक अवयव है जो किस में है? बी में है। यदि बी में होगा तो फिर दोनों के यूनियन में भी तो होगा। अक्ष बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इन दोनों के यूनियन में भी स्थित है। यदि यूनियन में होगा तो समीकरण 1 से दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अक्ष बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है, ये दोनों इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि समीकरण 1 से ये दोनों कैसे आपस में? समीकरण 1 ना लगाओ तो यहाँ पूरी बात लिख सकते हो आप। अब बताओ, अक्ष इन दोनों के इंटरसेक्शन में मतलब अक्ष ए में भी होगा और बी में भी होगा, लेकिन बी भी तो ऊपर लेके चले अपने, तो किस में दिखाना अपने को? अक्ष बिलोंग्स टू ए में। इसका मतलब जो अवयव अक्ष बी के होंगे वो अवयव किसके होंगे? इसलिए यहां से रिजल्ट क्या आएगा? इसलिए बी के सभी अवयव ए में स्थित है। बी सबसेट है किसका? समीकरण नंबर 3। समी 2 व 3 से ए बराबर बी, दोनों आपस में कैसा है? समान है। एच पी
रचना नहीं आया। पता है ना कहाँ हो गया मैं, रचना नहीं आया इसमें। ये रख लिए। यदि दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है तो पहले समुच्चय का एक अवयव ए मान लो, अक्ष मान लो, सोल्व करो उसमें किस में दिखा दो, उसको बी में दिखा दो। ए सबसेट बी निकालो, बी सबसेट ए निकालो, ए बराबर बी हो जाएगा। जिस बच्चे के ये समझ में नहीं आएगा उसके तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बड़ा हर भी जानो तो अपने अक्ष ए में लेके चला था, कोई अवयव ए में लेके चला था, उसको सोल्व करा। ये यूनियन में होता है क्या? हर बार कोई अवयव ए में होता है तो उसके यूनियन में भी होता है। क्यों? क्या ये अक्ष एक का है या फिर बी का है? ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। सी तो यहाँ ही नहीं। तो यूनियन का है तो फिर जरूरी है क्या कि इंटरसेक्शन का भी हो? वैसे तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में इन दोनों ने बराबर है तब बराबर है, वरना तो नहीं होता। ठीक है, तो अक्ष इंटरसेक्शन का है तो अक्ष ए का भी है। ए का तो मान के चले थे, ए का क्यों लिखेंगे? किसका लिख दिया? अक्ष ए में लिया था, बी में दिखा दिया, सबसेट हो गया। बी में लिया था, सोल्व कर। दो समुच्चयों को बराबर साबित करने का तरीका हो गया। ए सबसेट बी दिखाओ, बी सबसेट ए दिखाओ, ए बराबर बी आएगा। बी और सी को सबसेट लाने का तरीका क्या? बराबर लाने का क्या तरीका है? बी को सबसेट सी का दिखाओ, सी का सबसेट, समझ रहे? चलेंगे आगे। पर्सनावली, विविध पर्सनावली चलेगी अपना। पर्सन नंबर पर्सन जान दो। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? इसका निर्णय कीजिए। ए बराबर ये है, संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं अक्ष है। संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं अक्ष। मैंने लिखा नहीं आ गया ना, अब गीता में लिखा हुआ है सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगे इसमें। बी समुच्चय रोस्टर रूप दे रखा है, सी बी रोस्टर रूप है, डी बी। तो पहले ए जो समुच्चय है ना, इसको चेंज करो, इसको रूप डालो, इसको उस रूप में डालो जिसमें दिख सके आसानी से। आ जाओ यहाँ, क्या लिखोगे? यहाँ अक्ष स्क्वायर माइनस का 8 अक्ष प्लस के कितने हैं? बराबर में कितना है? आ जाओ भाई, बताओ सोल्व करो इसको। तो इसके टुकड़े फेंको 12, 6 दूनी 12, माइनस के 6 दोनों सेम आएगा जी। माइनस के 6 माइनस के 2 अक्षर प्लस के 12 बराबर 0। अक्ष कॉमन आएगा, x माइनस का 6 माइनस के 2 कॉमन आएगा, अक्ष माइनस का 6 बराबर में 0। अक्ष माइनस का 2, अक्ष माइनस का 6 बराबर में 0। अक्ष माइनस का 2 बराबर 0 और अक्ष बराबर है 6 बराबर 0। अक्ष का मान आ गया 2 और 6। तब ए बराबर है 2,6। बोलो जी, ध्यान दो। अब अपन ए को पता करना है कौन किसका उपसमुच्चय, ऐसे बोला होगा प्रश्न में, कौन किसका सबसेट है, कौन किसका उपसमुच्चय। तो करेंगे अपन कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ऐसे देख लो कि ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव दूसरे में हो तो वो पहला वाला समुच्चय उस दूसरे का क्या होगा? बताओ तो ए के सभी अवयव कौन से समुच्चय में? बी में है ना? सी में भी है। अतः रीजन तो क्या लिखोगे? सीधा दिखाई दे रहा है, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी हुआ, है ना? सीधा लिख दो। अतः बनने वाले, क्या बोला मैंने? बनने वाले सभी उपसमुच्चय युग्म
बताओ भाई, अतः बनने वाले सभी उपसमुच्चय युग्म या उपसमुच्चय युग्म लिख देना। ए सबसेट क्या आएगा? ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव किसमें मौजूद है? बी में। ए के सभी अवयव बी में है, बोलो क्या बी के थोड़ी ना ए में होगा? फिर तो यदि ए के सभी अवयव बी में हो और मान लो बी के भी सभी अवयव ए में हो तो फिर क्या होगा? वो तो पता है ना पहले, ठीक है, वो तो नहीं होगा लेकिन यहाँ नहीं। किसकी वजह से? कौन है ऐसा? चार ऐसे ये है, रामी है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी के सी में है, बी के सी में है तो लिख दो। और कौन आएगा? बी सबसेट बी के सभी अवयव किसमें मौजूद है? सी में मौजूद है, बी सबसेट सी हो। और बोलो ए सबसेट सी। अच्छा, ए में और होगा कि कोई? एक का ले लो, फिर एक का छोड़ दिया पहले, है ना? सही है, एक का ले लो पहले। चलो को वापस देगा, अब बार देखने क्या दिक्कत हो। बोलो ए के सभी में सी में भी है तो ए सबसेट सी भी होगा। क्या एक के सभी अवयव डी में थोड़ी ना है? डी तो छोटा है वैसे। हाँ चलो बी का दो, बी का तो सी में तो दिखा दिया, तो बी के अवयव डी में है क्या सभी? नहीं है, बी का तो सी होगा, मतलब बी उपसमुच्चय सी का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, नहीं होगा ना किसी का, ठीक है। और बोलो डी बताओ, क्या डी सबसेट ए का होगा? डी सबसेट होगा किसका? ए का। सबसेट का साइन थोड़ा अच्छा चला, ए का होगा। और डी बी का भी होगा, डी के सभी अवयव डी सबसेट होगा किसका? बी का भी होगा। और डी सबसेट किसका भी और होगा? सी का भी होगा। और देख लो शांति से, आराम से, कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रश्न? सब आगे आंसर चेक करो पीछे से विविध में जाकर। सदामुखी कितने आए? 4 आए, 6 आए, 6 आए। और कोई किसी का होगा? डी तो सबका है, डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी है, डी सी का, मतलब डी का एक अवयव सिंगल 6 है जो सभी में मौजूद है, समझ गए होंगे? आंसर चेक करो सबका। और ए किस किस का है? ए बी का भी है, ए सी का भी है, और बी किस किस का है? कौन बोली? कौन सा? क्या बोला? सी का ए नहीं आ सकता, सी का तो ए आएगा ना, ये आ गया ना, मतलब सी का सबसेट ए बी तो है ना। हाँ हो गए सारे उल्टे सुलटे, ठीक है, यही इसका रीजन मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा है, वैसे दिखाई दे रहा आपको कि यहाँ ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी चलेगा कि क्वेश्चन नंबर पहला हो गया 6 मिनट, ठीक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे ऐड करो इसको, जब आप क्वेश्चन समझ आएगा तब करेंगे आगे। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। सत्य है या असत्य का पता करो, ठीक है। यदि सत्य है तो बांसुरी, सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, सत्य है तो उसको प्रूव करो, सिद्ध करो, और असत्य है तो एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, ठीक है। आ जाओ एक उदाहरण दो, वरना आ जाओ ध्यान से सुनना। एक बार नॉर्मल समझिए, नॉर्मल समझिए ना, ध्यान से एक बार ध्यान देना। अक्स मान लो ए बराबर में ये ले लेता हूं, ये लो, मैंने ये ले लिया, ए बराबर ये ले लिया, ये क्यों लिया? ये क्यों लिया? माना कि तो हो, फिर 18 देखो ना, अक्स सबसेट, सॉरी अक्स बिलोंग्स टू ए, तब ले लिया मैंने। अक्स के अलावा इसलिए बोल रहा है अक्स किस में मौजूद है? ए में। अक्स यदि ए में मौजूद है तो अक्स के साथ साथ और भी तो कोई ना कोई हो सकता है, हो सकता है वाई नहीं हो, हटा भी सकता हूँ मैं वाई, हो सकता है वाई के साथ साथ और भी हो, लेकिन ये तो पता है कि अक्स बिलोंग्स टू, ये तो पता है क्योंकि अक्स बिलोंग्स टू था ए में, ये तो पता ही है मेरे को। आ जाओ
कल चांद ठीक है नमस्कार। ठीक है। अब बी ऐसा लो, बी दूसरा समुच्चय ऐसा लो जिसमें ए पूरा ही अवयव बन जाए, अर्थात बी बराबर में ऐसा लूंगा जिसके अंदर ए पूरा अवयव ही बन जाए, समझ रहे हो? पूरा डल जाए तो पूरा अवयव ही बना दूं, क्या बनेगा? अक्स कोमा। अब बताओ, क्या मैं आपसे पूछना चाहूं तो बिलोंग्स टू बी आएगा या सबसेट बी आएगा? मतलब बी का ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है, ये जो भी है, ये बी का अवयव है क्या, है ना? तो क्या ये मोटा सा हिसाब किताब इसको ए नाम दे सकता हूं ना मैं पूरा? बिलोंग्स टू बी अगला बोला था, ऐसा एग्जाम्पल फिट करो, ऐसी बात, ये दोनों बातें दे रखी है, वो लानी है, ये दोनों होने पर वो हो जाए तब तो सत्य है, और ये दोनों होने पर वो नहीं है तब ये सत्य है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और कुछ डालूं या ना डालूं? डाल भी सकता हूं, नहीं भी डाल सकता, समझ रहे हो क्या? मैं डाल देता हूं, क्या डालूं? जरूरी नहीं भाई इसके अंदर हो तो डाल दो जेड, कुछ भी डाल सकता हूं, ध्यान रहे। ठीक है, अब बताओ, क्या ये ऐसा एग्जाम्पल सेट है क्या? क्या ऐसा एग्जाम्पल सेट है क्या ये जिसमें ए बिलोंग्स टू बी है? ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया मैंने ऐसा। yes. और ये क्या एक ऐसा एग्जाम्पल है क्या जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए है? देख लो यार, अब बता दो आगे की बात, ये सत्य हो जानी चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू बी है या नहीं? सिंगल एक्स बताओ, ये तो छोड़ के जाएंगे नहीं आपस में, सिंगल एक्स नोट। एक एग्जाम्पल असत्य ये बात है। इसने क्या बोला? इसने बोला कि अक्स बी में भी होगा, लेकिन अपन देखा अक्स बी में तो नहीं है। एग्जाम्पल ही होगा, एग्जाम्पल हो, संख्या ले तो संख्या डाल दो भाई। अक्स की जगह आप अक्स का मात्रा सिंगल संख्या लेना चाहो, 1 2 3 लेना चाहो तो 1 2 3 से बना लो, वो बना लो तो ये बनाओ, बोलो ये लिखूं संख्या बनाओ, संख्या बना दूं? जो संख्या बनाओ अक्स को मतलब, लेकिन संख्या बनाओगे तो ना दिक्कत ये आ जाएगी कि संख्या से अठे अक्स को या पर अक्स से तो तुरंत याद आ जाएगा, लेकिन संख्या से याद नहीं आ पाएगा। संख्या बना, दोनों बनाओगे फिर। ये एग्जाम्पल हो गया, वैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गए। ये क्या आ रहा है? नोट बिलोंग्स टू, अपन क्या लिख देंगे इनसे? या कथन कैसा नहीं है? सत्य नहीं है तो असत्य नहीं है, तो फिर एग्जाम्पल हो गया। ऐसे एक बात बता दूं, से मान लो कि अक्स ए में भी है, अक्स ए में अवयव है ये अक्स, और ए पूरा किस में है? बी में है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि बी में अक्स भी हो, ए तो पूरा हो सकता है, जरूरी नहीं है बी में अक्स भी हो। तो कथन कैसा है? अर्थ है, यह कथन कैसा है? असत्य है। तब एक क्या दो? उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, बोलो जी कैसा एग्जाम्पल दोगे? माना कि ए बराबर है, बोलो जी। ये तो लिखा पड़ा है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना। संख्या ले लूं, 1,2 किस में है? ए में। बी में बताओ। तब ए बिलोंग्स टू बी से बी बराबर क्या आएगा? ए बिलोंग्स टू बी से बी बराबर क्या आएगा? मतलब इसको देखते हुए 1 और 2, तो ये तो पूरा आ जाएगा।
इसके अंदर और क्या डाल दो, इसके अंदर तीन भी डाल दो, समझ गए। अब इसके नीचे बताओ, यहां से अब बताओ क्या जो x का मान है कौन सा ले रहे हो आप, x का मतलब कौन सा है बताओ, x का मान क्या क्या आपसे मैं पूछूं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो क्या एक तब एक नोट बिलोंग्स टू बी, ये संख्या हो एग्जांपल हो, है ना, ओके ना। लेकिन पर्सन में तो क्या कर रहा है, लेकिन पर्सन अनुसार है, क्या तेरे क्या पर्सन में एक बिलोंग्स टू बी है, जो कि कैसा है ऐसा लिख दो, बस इतना लिखकर प्रश्न आंसर हो गया है, ठीक है। ये देना चाहोगे तो ये मतलब उतार लेना, अभी ये रफली हो गया मतलब आपको, आप ये उतारो तो ये उतार लो, इसमें कैसे लिखोगे आप, वो उतारे तो वो बंदा कैसे करेगा, ए बराबर एक्स वाई, तब ए बिलोंग्स टू बी से एक्स वाई और जेड, ये लेकिन इसमें क्या करोगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू, जो अक्सर थोड़ा समझना सीख जाओ लोग, संख्या को समझो बनाओ, एक बिलोंग्स टू बी लेकिन पर्सन अनुसार एक नॉट बिलोंग्स टू बी लेकिन पर्सन के अनुसार तो ये बिलोंग्स टू हो, जरा आवाज क्या होगी, ठीक है। यो आ सकते हैं, एग्जांपल दे दियो, शांति से काम करें आराम से, चला जा। प्रश्न नंबर कॉमन में दूसरा, अरे समझ तो गा के हैं कि समझाओ मन में, तो रफली समझो, पहले आ जाओ सत्य सत्य को, यदि या माना कि ए बराबर है, माना कि ए बराबर, अब तो संख्या ले लो ना कोई, ए बराबर ले लेता हूं 1,2 है ना, और बी बराबर क्या लूं, बी बराबर किन को देखते हुए, ए सबसेट बी को देखते हुए बी बराबर क्या लूंगा, ए सबसेट बी को देखते हुए बी बराबर लूं, मतलब ए कर दो तो आएगा आएगा, इसके साथ साथ 3 ही ले लो, क्यों बड़ा होना, ठीक है। आ गया हूं, इसको और देखो, सी ऐसा लो, सी ऐसा लो, सी ऐसा लो, पूरा बी उसका अवयव हो जाए, पूरा बी उसके अंदर चला जाए, है ना, तो ये तो मनमर्जी, ये मनमर्जी मतलब कोई भी, इसके हिसाब से बी, और इधर आओ, बी बिलोंग्स टू सी के हिसाब से कौन सा ले, सी, बी पूरा अवयव किस में हो, तो सी लिखूं मैं यहां, बी पूरा चला जाए किसमें, भगवान बड़ा सा बी जाएगा, 1 2 3 और रिटर्न में 4, आ जाओ भैया, ये तो हो गए एग्जाम्पल सेट हो गए। अब आगे वाली बात सत्य है कि असत्य, ये खुद देख लो, क्या ए पूरा का पूरा सी में उपस्थित है, नहीं है क्या, यहां ए पूरा का पूरा मतलब है 1, तो नोट बिलोंग्स टू, ये ए है क्या, यस सर, ये नोट बिलोंग्स टू सी, लेकिन क्वेश्चन में झूठा है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू सी का होगा, लेकिन हमने क्या नहीं, तो क्या करें, एग्जाम्पल, यह कथन सत्य है क्या, यस इतना मजा करे, लेकिन देखना साथ आता, यह कथन है असत्य है, एग्जाम्पल, तब एक उदाहरण, आंसर, माना कि ए बराबर, छोटा लो भाई, मेरे बस की बात, बड़ा हो गया थोड़ा सा एग्जाम्पल, ए बराबर मतलब 1 का ही लूंगा जो, और तथा
ए सबसेट बी को देखते हुए बी बराबर का लोगे, बोलो बी बराबर का क्या लोगे? एक के तो सभी डालो, जरूरी है एक के तो सारे इनमें डालो, इसके साथ साथ और कौन ले लो, दो भी ले लो, ठीक है। अब बताओ, तथा B बिलोंग्स टू C को देखते हुए C का यहाँ बोला, C ऐसा लो, C ऐसा लो कि B में क्या डालोगे? C बताओ मेरे को, C बताओ। C ऐसा लो जिसमें पूरा भी आ जाए, है ना, पूरा भी आ जाए। सर तो सी इसमें दिया था हिसाब, लेकिन थोड़ा बड़ा दिया था वो। पूरा भी मतलब 1 2 मतलब कितना, इसके साथ साथ है, उसमें इसके साथ साथ है 4, वो कौन सा जरूरी है ना। आ जाओ, तब यहाँ एक को एक के ये सिंगल एक ही अपनी बात हुआ ना, एक नोट बिलोंग्स टू सी होगा, लेकिन पर्सन के अनुसार तो पर्सन में तो नया ही काम जाम कर रखा है ना, लेकिन पर्सन के अनुसार तो एक बात और लिखोगी क्या लिखते, मतलब ए नोट बिलोंग्स टू सी होगा, ये लिखो यार, लेकिन इधर लेकिन ए नोट बिलोंग्स टू, लेकिन ए बिलोंग्स टू लेकिन पर्सन आंसर कौन लिखेगा, लेकिन पर्सन अनुसार ए बिलोंग्स टू सी है, ठीक है ना। हो गया पूरा, अच्छा क्वेश्चन हो गया, आंसर शांति से दिया गया है, समझ में आ गया होगा, देख लो सर। अरे एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, रटना मत आप कोई सा भी एग्जांपल ले लेना। एग्जांपल प्रूव में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वो अपन समझेंगे, आएगा आगे चल रहे। जब तक अभी तक 2 कर लिया अपन, प्रूव नहीं है तो सिद्ध करना नहीं है, सारे असत्य सत्य है, पूरा सत्य में क्या दिया अपन ने, ए सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब लेकिन पर्सन आंसर तो ए सी में बिलोंग करवा रखा है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये ऊपर लगा चलिए, ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, ए में कोई शेष ऐसा है जो बी में नहीं है, वो ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, ए के सभी अवयव बी में है। बी सबसेट सी का मतलब क्या हुआ, क्या बी में एक के सारे हैं, क्या बी में एक के सारे हैं पहले से, जो किस में गए, तो फिर सी में एक के भी तो सारे आ गए ना, जैसा कि ये ए है और ये कौन है, बी, ये बी भी है और ये ए भी है, सबसे पहले दिमाग से भाई ए सबसेट किस है, ए किस में गया, बी में, और ये कौन है, सी, और ये कौन है, बी, और ये कौन है, ए, ये सबसेट होंगे ना, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट सी का, तो फिर ए सबसेट सी का भी तो होगा ना, सत्य है, सत्य है तो अतः ये कथन प्रूव करूं, अतः ये एग्जांपल लेके बताऊंगे, ए बराबर में 1, बी बराबर में 1 2, सी बराबर में 1 2 3, बताओ ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट सी नहीं है, देख लो ए के सारे सी में नहीं थे, ये तो प्रूव नहीं किया, प्रूव तो करूंगा मैं, प्रूव करने का एग्जांपल दोबारा प्रूव नहीं करना, वैसे प्रूव करना पड़ेगा, याद करो। सबसेट सिद्ध करने के लिए क्या तरीका बताया था, इसी क्लास के स्टार्टिंग में अपन चर्चा की थी, मैंने बोला था ए सबसेट बी दिखाओ, बी सबसेट सी दिखाओ, तब तो ए बराबर है, लेकिन किसी को उस समुच्चय सिद्ध करना हो, किसी को सबसेट सिद्ध करना हो, तो एक की सिंगल ही करना है, वही याद रखो। तो आता यह कथा नहीं सत्य है, तब इसको
हमें सीधा करेंगे। हमें इसको सिद्ध करना, हमें तब इसको हमें सिद्ध करना है। चले आ जाओ शांति से। चलो सर तब हमें इसको हाँ तब इसको हमें सिद्ध करना है, तब हमें इसको सिद्ध करना है, तब इसको हमें सिद्ध करना है। अच्छा ये तो बस ये तो दिक्कत था हमारी, तो इसी में तो दिक्कत था। तब हमें इसको सिद्ध करना है। देख लेना देख लो वीडियो खराब हो जाती है। हाँ कोई बात कुछ हमारे कुछ नहीं होता है, ये समझे इसी तरह जानते हैं हमारे। आ जाओ माना कि, आ जाओ सिद्ध करें। माना कि दिया दान नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखो नहीं सर दिया होना चाहिए दोनों। हाँ सिद्ध करना वो उपपत्ति नीचे आएगा। इसी को एक नंबर लेना होता है। नहीं सर चावल से भाई चावल माना कि लिख दे बन जाएगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी। ये तो सिद्ध करना है, दिया है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। सिद्ध करना है, सीधे करना है। ए सबसेट सी उपपत्ति, उपपत्ति माना कि एक्स एक अवयव है जो बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में। ऐसे बताओ अपने को ए सबसेट किसका दिखाना है? एक अवयव अक्ष में लेकर चलना है। सॉरी, एक अवयव अक्ष है जो किस में लेके चलना है? सोल्व करना, हल करना, सोल्व करना, हल करना, और उसी को किस में दिखा दो? उसको किस में दिखा दो? सी में। तब अपन कह सकता हूं कि ए सबसेट सी। मैंने बोला एक अवयव किसमें मान लिया मैंने? ए में। सोल्व किया, हल किया, सोल्व किया, हल किया, और उसी को किस में दिखा दिया मैंने? एक के सारे अवयव किस में आ गए? इसका मतलब ए सबसेट ये निकालना है। मैंने वो तो मान लिया, अब चलते जाना यहाँ पहुंचना है। और ये आते ही मैं कह दूंगा जो अवयव ए का था ना वो किसका है? सी का भी है। फिर ए सबसेट किसका है? सी। आओ यदि एक्स ए में है तब तो एक्स बिलोंग्स टू बी में भी होगा भाई। क्यों? रीजन तो बताना पड़ेगा अगले को। चूंकि ए सबसेट था किसका? बी का। ए के सारे बी में थे, जो अक्स ए में है तो फिर अक्स तो बी में भी तो होगा ना। तब तो अक्स सी में भी होगा। क्यों? क्योंकि बी सबसेट सी में है। कितना अच्छा लग रहा है, शांति से काम करे। बी सबसेट सी में भी तो है ना। बी सबसेट सी है तो बी के सारे अवयव किस में मौजूद है? सी में। अक्स ए में माना था, पहुंच गया बी में, पहुंच गया भगवान आगे। इतनी तो लाइन ही नहीं आई, लाइन ही ज्यादा खींच दे तो क्या लिख दोगे? अक्स किस में लेकर चला था? ए में। किस में गया? तो अक्स ए के सभी अवयव किस में आ गए? इसका मतलब ए सबसेट सी आता है। ए सबसेट सी एच पी। लाइन है तो प्रूफ तो एग्जाम्पल से छोटा, उदाहरण में 4-5 लाइन आती थी।